हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन का पेपर जिसका एग्जामिनेशन आपका 2022 में हुआ था और इसकी जो वैकेंसी आई हुई थी फ्रेंड्स वो आई थी 2019 में। ठीक है, तो यही पेपर जो है वो आपका मतलब जो है 2022 में हुआ है। इसके बाद में जो आपका पेपर लगा हुआ है 51 वाली जो वैकेंसी है वो आपका एग्जामिनेशन आपका 16 अप्रैल को है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो पेपर तीनों हुए हैं वह चैनल पर अपलोड किए गए हैं। दो पेपर 46 47 वह चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं प्लेलिस्ट में हायर एजुकेशन के। और जो तीसरा पेपर है ये आखिरी वाला, यह भी आज जो है चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग एग्जामिनेशन देने से पहले इन सभी तीनों पेपर को अच्छे से एक बार रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लगेगा कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। तो आइए हमारे साथ और देखते हैं कि जो पेपर है वो 50 कैसे हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि हॉवर्ड और पी बेचर का जो पवित्र समाज है वो निम्नलिखित में से किसके समकक्ष है। ठीक है, तो हावर्ड पी बेचर का जो पवित्र समाज है वो निम्नलिखित में से किसके समकक्ष है। तो टॉनीज के गैवन सॉफ्ट, दुर्कीम के सागवी सिदृसा से, या टॉनीज के गैसल सॉफ्ट से, या रेडक्लिफ ब्राउन के नगर समाज से। तो फ्रेंड्स, जो हावर्ड बेकर का जो पवित्र समाज है, इन्होंने दो प्रकार के समाज की चर्चा की थी, पवित्र और लौकिक। तो याद करके रखिएगा, कभी कभी तो यही समाज ही पूछ लेता है। तो इसमें उन्होंने ये पूछा है कि ये किसके मतलब बराबर में है, कौन सा जो समाज है वो इससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो पवित्र समाज जो है वो किससे मिलेगा, वो मिलेगा टॉनीज के गैमिनसॉफ्ट से। किससे? टॉनीज के गैमिनसॉफ्ट से। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि जब आचार सामाजिक व व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त है तो कानून आवश्यक है। जब आचार क्या है, अपर्याप्त है, तो कानून क्या है, वहां पे क्या हो जाएगा, पहलात्मक, आवश्यक, अनिवार्य, अनुपयोगी। तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका आवश्यक। ठीक है, कंपल्सरी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे ये आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे कि अभयलिंगी समाज में सामाजिक भूमिका निर्दिष्ट किए जाने का एक आधार होगा। क्या होगा? उभयलिंगी समाज में सामाजिक जो भूमिका है वो निर्दिष्ट किए जाने का एक आधार होगा। लैंगिक पहचान, अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति, या संयोग बस। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें होगा आपका लैंगिक पहचान। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। किसका कथन है कि समाजशास्त्र उद्विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है? कॉम्ड, दुर्खीम, स्पेंसर, रेडक्लिफ ब्राउन। तो जो समाज शास्त्र है ये क्या करता है, उद्विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है। तो ये कहा था स्पेंसर ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। समाज शास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। ये किसने कहा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कई बार ये एनडीए नेट वगैरह में ये डेफिनेशन आई भी है कि समाजशास्त्र क्या है, समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। यह किसकी परिभाषा है? तो गिलिन एवं गिलिन, टी अवेल, इमाइल दुर्खीम, या गिडिंग्स। तो फ्रेंड्स ये कहते हैं एंथोनी गिडिंग्स महोदय। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव और समाज तैरती हुई बत्ती और गहरे तेल के बीच चलने वाले अनंत आदान प्रदान के महज अनुभव की उजली स्थिर ज्योति पनपती है, जो कि हमारे नीरस और जो निरांद विश्व को क्या करती है, निरंतर प्रकाश और गर्माहट देती रहती है। तो बहुत बड़ी लाइन लिखी है, बहुत बड़ी बात कही है ये। ठीक है, किसने कही है? मैकाइवर पेज, मैक्स वेबर, सिकोट तथा बकमैन, या राधा कमल मुखर्जी। तो फ्रेंड्स ये जो परिभाषा है ये किसकी है? राधा कमल मुखर्जी। मूल्यों के समाजशास्त्र से संबंधित है ये। कभी कभी पीजीटी के जो अभ्यर्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं चैनल से जुड़ करके वो भी ध्यान रखेंगे कि ये जो डेफिनेशन है राधा कमल मुखर्जी जी की है, और ये जो है मूल्यों के समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं। और ये भी पूछ लेता है कि कौन ऐसी अवधारणा दिए हैं या कौन सी चीजों पे ये हाईलाइट है। तो मूल्यों के समाजशास्त्र के लिए भारतीय विचारक है राधा कमल मुखर्जी जी, और उसी विचारधारा को फॉलो करते हुए इन्होंने क्या कहा है, ये इतनी बढ़िया परिभाषा भी दी हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एम एन श्रीनिवास ने जातियों में अन्योन्य आश्रितता को इस प्रकार कहा है। क्या कहा है? ऊर्ध्वाधर एकता, क्षैतिज एकता, अखंडता, पारस्परिकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एम एन श्रीनिवास ने जातियों में जो अन्योन्य आश्रितता है,
जो आश्रित हैं उनको किस प्रकार से कहा है, तो उन्होंने कहा है ऊर्ध्वाधर जो एकता पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षैतिज अखंडता पारस्परिकता ये नहीं होगा, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्धांत क्या है, एक ऐसा खुला चेक है जिसका संभावित मूल्य इस चेक को लाभ में लाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। यह किस लेखक का कथन है, तो लुंडबर्ग, होमस, लूमिस या पर्सियस कोहेन। तो फ्रेंड्स ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है, ये है कोहेन महोदय की। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है कि सी राइट मिल्स के अनुसार सत्ता के त्रिभुज के 3 मुख्य तत्व हैं, निम्नलिखित में से सही तत्वों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे बताना है आपको सी राइट मिल्स के अनुसार सत्ता के जो त्रिभुज हैं 3 मुख्य तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं ये बताना है। ठीक है, तो सी राइट मिल्स की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है द पावर एलीट। ठीक है, लर्न करके रखिएगा, बहुत बार ये जो पुस्तक है ये पूछी भी गई है एग्जामिनेशन में, और पीजीटी वगैरह में तो बहुत बात पूछी जाती है। द पावर एलीट नामक पुस्तक किसकी है, तो द पावर एलीट पुस्तक लिखे थे सी राइट मिल्स। और इसमें ये पूछ रहा है कि सत्ता के त्रिभुज के 3 मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तो आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, प्रौद्योगिक, सैन्य और राजनैतिक संरचनाएं इसमें हो जाएगा, या आर्थिक, सैन्य और राजनैतिक संरचनाएं, प्रौद्योगिक, सामाजिक और राजनैतिक संरचनाएं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आर्थिक, सैन्य और राजनैतिक संरचनाओं की बात कौन करते हैं, सी राइट मिल्स करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए पुस्तक पूछी गई है द फंक्शन ऑफ जो है सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, कोजर, डेहरनडार्फ, कॉलिंस या अल्थ्यूजर। तो फ्रेंड्स ये जो पुस्तक है हाईलाइट ये है कोजर की। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। गॉफमैन ने किस पुस्तक में अभिनय शास्त्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया, तो गॉफमैन ने किस पुस्तक में जो अपना अभिनय शास्त्र का सिद्धांत को दिया हुआ था वो कौन सी पुस्तक थी, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, स्टिग्मा, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, रिलेशंस इन पब्लिक। तो फ्रेंड्स जो इन्होंने अवधारणा दी थी अपनी गवर्नमेंट ने अभिनय शास्त्र जो नाट्य कला करके पूछा जाता है वो दिया था द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निराशावादी आलोचनात्मक उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा किस विचारकों से संबंधित है, तो जेमसेन, बाउडिलार्ड, लियोटार्ड, दरिदा, गिडिंगस्योंग, स्मिथ, हैबरमास, कॉस्टेल। ठीक है, तो ये जो है ये हो जाएगा जेमसन बाउडिलार्ड। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पियरे बोर्दियू ने एक आंतरिक, मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना के रूप में माना जिनके माध्यम से लोग सामाजिक दुनिया से क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कल्चरल पूंजी। ठीक है, तो संस्कृति जो पूंजी है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, लर्न करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पैराडाइम शिफ्ट की अवधारणा से जुड़ा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पैराडाइम शिफ्ट की बात हो रही है, कौन जुड़ा हुआ है, तो फायर बैंड, थॉमस कुहन, लाकोटस या मैक्स वेबर। तो फ्रेंड्स जो पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं वो करते हैं कुहन। ठीक है, और कुहन से ही किसने ग्रहण किया था समाजशास्त्र में, मैक्स जो है आपके आर के मार्टन जी। ठीक है, तो आर के मार्टन जी जो है इस अवधारणा को ग्रहण किए थे किससे, कुहन महोदय से, थॉमस कुहन से। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पर संस्कृति अध्ययन किस सामाजिक अनुसंधान अपकल्प के उदाहरण हैं, तो जो पार सांस्कृतिक अध्ययन है वो किस सामाजिक अनुसंधान अपकल्प के उदाहरण है, तो ये हो जाएंगे आपके तुलनात्मक सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची दी गई है और उसे मैच करना है। ठीक है, तो भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, सभ्यतात्मक परिप्रेक्ष्य, अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो इसमें जो 46 का आपका जो करेक्ट होगा वो होगा डी। अब देखिए इसमें आइए हम लोग एक बार मैच भी कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत विद्या शास्त्रीय जो परिप्रेक्ष्य है इसमें क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ए का हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो इसमें आपका ए का बी हो जाएगा, यानी रणजीत गुहा जी हो जाएंगे। फिर बी का हो जाएगा मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, ए आर देसाई रिलेटेड है। सी का हो जाएगा 4, यानी कि आपका सी का 4, तो सी का हो जाएगा आपका 4 नंबर, यानी सभ्यता मूलक जो परिप्रेक्ष्य है वो हो जाएगा सुरजीत सिन्हा का। ठीक है, किसका हो जाएगा, सुरजीत सिन्हा का यहाँ पे आपका हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से इसको मैच करिए, भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जो है ये किससे रिलेटेड है,
तो ये हो जाएगा आपका रणजीत गुहा जी से। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य ये आपका हो जाएगा बी का 3 AR देसाई। और सभ्यतात्मक जो परिप्रेक्ष्य है ये आपका सी का 4th। और डी का 2 यानी अधीनस्थ समूह जो परिप्रेक्ष्य है ये आपका हो जाएगा जो है, 1 मिनट थोड़ा सा इसको फिर से मैच करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स इसको एक बार फिर से मैच करते हैं, थोड़ा सा इसमें गलत हो गया था। एक पॉइंट देखिए, भारत विद्या शास्त्रीय जो आपका है ये आपका किससे रिलेटेड है, ये हो जाएगा आपका ए का 1। ठीक है, तो ए का 1 यानी कि जो है लुई ड्यूमा इससे रिलेटेड है, घुरिये का नाम आता है। ठीक है, तो ये सब लोग हैं। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य आप सभी को पता है कौन है, AR देसाई जी से रिलेटेड हो जाएंगे, DP मुखर्जी। ठीक है, और जो सभ्यतात्मक जो परिप्रेक्ष्य है सी का ये 4th हो जाएगा, यानी सुरजीत सिन्हा जी इसमें हो जाएंगे। ठीक है, और एनके बोस का भी नाम आता है सभ्यतात्मक परिप्रेक्ष्य में, तो कभी सुरजीत सिन्हा नहीं है, अगर एनके बोस दे देगा तो वो भी आपके सभ्यतात्मक जो परिप्रेक्ष्य है उससे रिलेटेड है। अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य तो इसमें जो आपका हो जाएगा ये डी का 2 यानी रणजीत गुहा, और इसमें जो है BR अम्बेडकर, ये सब लोग जो जुड़े हुए हैं वो अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य से जो है जुड़े हुए विचारक हैं, तो डी का इसमें जो है 2 होगा। तो इस प्रकार से जो आपका करेक्ट आंसर हो रहा है वो आपका डी हो जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि यहाँ पे देखिए सूची दी गई है और इसे मैच करना है। ठीक है, तो पुस्तकें हैं और कौन सी सही है ये बताना है। ठीक है, तो 47 को आइए मैच करते हैं। तो 47 में फ्रेंड्स जो करेक्ट होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और आइए एक बार मैच भी कर लेते हैं। राजीव जो है भार्गव जी हैं, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, ए का 4। तो ए का 4 यानी कि इंडिविजुअलिज्म इन सोशल साइंस फॉर्म्स एंड लिमिट्स ऑफ मेथडोलॉजी, तो ए का 4 हो जाएगा। फिर बी का हो जाएगा 3 यानी TN मदान, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, इन्होंने लिखी पाथवेज अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन इंडिया, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में सी जो आपका सी है इसका हो जाएगा सी का 2, आंद्रे बेते, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, सोशियोलॉजी एसेज ऑन अप्रोच एंड मेथड्स, तो ये हो गया आपका। और डी का 1 वानिस्कर और अटवुड, तो ये नए हैं। इन्होंने क्या पुस्तक लिखी है जो है इनसाइड आउटसाइड टू व्यूज ऑफ सोशल चेंज इन रूरल इंडिया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी पुस्तक। आप लोग एक बार इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट करके 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई सिंगल ही इसमें में से एक पूछ ली गई तो इसमें जो है 2-3 पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न अगला है 48 नंबर की, किसने कहा कि सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो किसने कहा है कि जो है सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या होगा, वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही गुजरना पड़ेगा। तो कार्ल पियर्सन, लुंडबर्ग, स्टुअर्ट चेंज या जो है ए वुल्फ, तो फ्रेंड्स ये कहा था कार्ल पियर्सन जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ और देखते हैं इसमें भी परिभाषा पूछी गई है। दिया है कि जो सिद्धांत शास्त्री, ठीक है, यह नहीं जानता कि उसकी उपकल्पना की परीक्षा के लिए कौन कौन सी विधियां उपलब्ध हैं, वह व्यवहारिक प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। यह किसने परिभाषित किया, तो गुडेउंग हॉट, जहोदा, PB यंग या बर्नौट। ठीक है, तो किसने कहा है, ये कहा है PB यंग जी ने। ठीक है, किसने कहा है, PB यंग। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो होगा आपका ये गुडे हॉट का हो जाएगा। ठीक है, ये 49 नंबर किसका होगा, गुडे हॉट इसमें हो जाएंगे। यानी उन्होंने कहा कि ऐसा जो सिद्धांत शास्त्री है यह नहीं जानता कि उसकी उपकल्पना की परीक्षा क्या है के लिए कौन कौन सी विधियां उपलब्ध हैं, वह व्यवहारिक प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। तो ये जो परिभाषा दी है ये गुडे हॉट की है, और जो 50 वाली है ये PB यंग की है। इन्होंने क्या कहा कि सहभागी निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के बीच रहता है अथवा अन्य प्रकार से उनके जीवन में भाग लेता है। तो ये किसने कहा, ये कहा PB यंग जी ने। ठीक है, तो PB यंग ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए कूटों के आधार पर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए RL एकॉफ है, PB यंग है, गुडे हॉट हैं और FL हिटने महोदय हैं। ठीक है, तो इसमें में से जो एकॉफ की पुस्तक हो जाएगी वो होगी ए का 4 यानी डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी RL एकॉफ, बहुत बार ये पुस्तक एनटीए नेट में भी पूछी गई है। ठीक है, तो ए का 4 हो जाएगा। फिर आपका जो है ए का 4 और
जो है 2 का हो जाएगा सेकंड, यानी पीवी यंग जी की पुस्तक है क्या, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च की बात करती हैं पीवी यंग जी। और 3 का जो है वो आपका हो जाएगा थर्ड, यानी गुड एंड हॉट मेथड्स इन सोशल रिसर्च। ठीक है, मेथड्स इन सोशल रिसर्च आपका हो जाएगा 3 का थर्ड। और फोर्थ जो है जो एफ एल हिटने हैं, इनका क्या हो जाएगा 1, यानी एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च की बात करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च इन्होंने लिखी हुई है बुक, जो है एफ एल हिटने महोदय। तो ये आपका जो ऑप्शन डी है ये राइट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सभी पुस्तकें भी आप एक बार अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर के अनुसार कौन सा एक समाज में स्त्रीकरण का केंद्रीय जो है अंग नहीं है। तो सत्ता, वर्ग, पद, शक्ति। ठीक है, तो कौन सा नहीं है इसमें मैक्स वेबर के अनुसार, तो ये सत्ता जो है ये स्त्रीकरण का केंद्रीय अंग नहीं है। जबकि वर्ग क्या है, पद क्या है, ये है, शक्ति क्या है, ये भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसने लिखा है कि इसके विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतः संबंधों, उनकी दशाओं तथा परिणामों का अध्ययन है। ठीक है, तो किसने लिखा है कि इसके विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र क्या है, मानवीय अंतः क्रियाओं एवं अंतः संबंधों। तो एक अंतः क्रिया हो गया, फिर अंतः संबंध हो गए, फिर उनकी दशाओं और तथा परिणामों का अध्ययन है। तो 4 चीजों को देखा जाए इन्होंने सम्मिलित किया, क्या क्या, मानवीय अंतः क्रिया, अंतर संबंध, उनकी दशा और उनके परिणाम। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स को लेकर के कौन चल रहा है, मारिस जिन्सबर्ग, मैकाइवर, पेज, कोजर या पार्सन। तो फ्रेंड्स ये मारिस जिन्सबर्ग जी ने कही थी, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक भी लिखी है। आप सभी लोग मतलब पुस्तक भी लर्न करके रखिए। ठीक है, बहुत सारी पुस्तकें भी पूछी जाती हैं, चाहे वो आपका पीजीटी का एग्जामिनेशन हो, हायर हो। ठीक है, तो इसी बहाने जब कोई चीज रहता है जैसे थिंकर्स का, तो तैयारी जब आप करने लगी है तो ये सब चीजें भी थोड़ा सा उनकी पुस्तकें, उनकी परिभाषाएं, उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको एक बार सरसरी निगाह से जरूर देख लेना है। ठीक है, तो मारिस जिन्सबर्ग रीजन एंड अनरीजन सोसाइटी नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई थी, जो कि बहुत बार एग्जामिनेशन में पहले भी पूछी गई है। तो हमारे जो नए अभ्यर्थी हैं जो मतलब तैयारी कर रहे हैं अपना एग्जामिनेशन के लिए, जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो मारिस जिन्सबर्ग और ऑप्शन ए यहाँ पे आपका जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए 2 प्रकार के प्रारूप, अर्थात वास्तविक सामाजिक संरचना और सामान्य सामाजिक संरचना। तो 2 प्रकार की देखा जाए संरचना की बात की गई है। कौन इसके प्रतिपादक हैं सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए, वास्तविक संरचना और सामान्य सामाजिक संरचना। तो फ्रेंड्स ये जो बात कही थी ये कही थी रेडक्लिफ ब्राउन जी ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से यह विवेचना किसने की, समाज को कमांड क्लास और ओवे क्लास। ठीक है, तो कमांड क्लास और ओवे क्लास में विभाजित किया जा सकता है। तो एंथोनी गिडिंग, कार्ल मार्क्स, बर्जर, डेरेनडार्क। तो फ्रेंड्स ये जो कहा था 2 भागों में, ये रॉल्फ डेरेनडार्क महोदय ने कहा था। ऑप्शन डी राइट होगा। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने तर्क दिया कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही क्या है, सामाजिक अनुसंधान है। तो एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में जो क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही क्या है, सामाजिक अनुसंधान है। पीवी यंग, बोगार्डस, गुडेयोंग हार्ट, लुंडबर्ग। ठीक है, तो ये जो आपका परिभाषा है ये किसकी, बोगार्डस महोदय की। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसने कहा है कि उपकल्पना परीक्षण किए जाने वाला एक प्रस्ताव है, बोगार्डस, पीवी यंग, कलिंगर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपकल्पना क्या है, परीक्षण किए जाने वाला एक जो है प्रस्ताव है। तो किसने कहा, ये कहा था बोगार्डस। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका नाम अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत से संबंध है। ठीक है, तो जनसंख्या अनुकूलतम जो जनसंख्या है उससे संबद्ध है, किसका नाम, माइकल, थॉमस सेडलर, थॉमस डबलडे, एडविन केनन या उक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें एडविन केनन जी का नाम आता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर द्वारा जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग किया गया स्थिति को बताने के लिए, शक्ति को बताने के लिए, वर्ग को बताने के लिए या निजातीयता को बताने के लिए। तो किसको किया गया था, ये किया गया था वर्ग को बताने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो प्रसार, बहुलक, माध्य, माध्यिका। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है, बहुलक है, माध्य है, माध्यिका, लेकिन जो प्रसार है ये नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अपने सामाजिकरण
के सिद्धांत में सामान्यीकृत अन्य की प्रासंगिकता की चर्चा की है? कूले, जॉनसन या फ्रायड या मीड। तो इसमें किसका हो जाएगा आपका सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य। एक सामान्यीकृत अन्य यहाँ पे दे दिया है, आगे जब क्वेश्चन नया बना देगा तो दे देगा वहां पे महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणा किसने दी है, जबकि ये दोनों अवधारणाएं एक ही लोगों ने दी हुई है। ठीक है, तो आप लोग महत्वपूर्ण अन्य भी याद करके रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका जीएस मीड जी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने यह तर्क दिया है कि समाज में संबंध परिस्थिति से अनुबंध के आधार पर विकसित हुआ है? तो एच मैन, एच स्पेंसर, हाईमैन, हॉबेल। तो किसका है ये? तो ये फ्रेंड्स एच मैन का है। इन्होंने तर्क दिया था कि संबंध क्या है, परिस्थिति से अनुबंध यानी संविदा, कभी कभी परिस्थिति, कभी कभी संविदा या अनुबंध के आधार पर दो प्रकार के समाजों की चर्चा की थी। किसने? एच मैन जी ने। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में माना को एक महत्वपूर्ण कारक माना? किसने? नेटफील्ड, हट्टन, ल्यूड्यूमा या बाउगल। तो माना को किसने माना था? जी.एच. हट्टन जी ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। निम्नलिखित में से परिवार की उत्पत्ति हेतु क्रमिक विकास के विचार की अवधारणा किसने दी? तो मार्गन, टायलर, बैकोफन या मेलिनोव्स्की। तो फ्रेंड्स ये दिया था एल.एच. मार्गन जी ने। किसने? एल.एच. मार्गन जी ने क्या दिया था? क्रमिक विकास जो है थ्योरी दी थी ना, CPSTM, तो लन करके रखिएगा। तो उसमें उन्होंने क्रमिक जो है विकास के विचार की अवधारणा दी थी। अगला क्वेश्चन है कि पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से जो बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहेंगे उसको? रक्त मूलक परिवार, दाम्पत्य मूलक परिवार, प्रजनन परिवार या जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पत्नी की जो परिधि है इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहते हैं? दाम्पत्य मूलक परिवार। क्या कहेंगे? दाम्पत्य मूलक परिवार। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो गया। तो आपने जो है 65 यानी कि 31 से लेके 65 तक के जो क्वेश्चन थे वो पार्ट 1 में यहाँ पे आज आप लोगों ने सॉल्व किया। जल्द ही इसका जो पार्ट 2 है वह भी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तब तक आप सभी लोग वीडियो को देखते रहिए और चैनल पर बने रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।